आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं रॉयल्टी से संबंधित जर्नल एंट्री कौन कौन सी करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है मीनिंग मतलब क्या होता है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, ठीक। उसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ रॉयल्टी में जर्नल एंट्री क्या होती है। जर्नल एंट्री में पहला टॉपिक आपको लिखना है, पहला टॉपिक सबसे पहले व्हेन रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, जिसे हिंदी में भी हम बता देते हैं थोड़ा से, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है मैंने आपको, सबसे पहला बताया था रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। किसी की एसेट्स को यूज करते हैं, उसके बदले में कुछ पैसा देते हैं, उसे रॉयल्टी कहते हैं। लेकिन और मिनिमम रेंट का मतलब होता है कम से कम इतना देना है, 10 तय हो जाता है, हमारा आपका तय हो जाए 10,000 15,000 20,000 जिस पे तय हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं मिनिमम रेंट। इसके अंतर्गत जो पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री मिनिमम रेंट अमाउंट ड्यू, ड्यू का मतलब देना है, ठीक है, देना है। तो इसके लिए एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, SW का मतलब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। अभी सिर्फ आपको एंट्री लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग आपको क्वेश्चन में सॉल्व लगाना है, ठीक है। टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट, रॉयल्टी का पैसा इसके सामने, रॉयल्टी के सामने, शॉर्ट वर्किंग का पैसा शॉर्ट वर्किंग के सामने, और लैंड लॉर्ड का पैसा अमाउंट, इन दोनों को जोड़ करके हम लोग लिखा करते हैं, ठीक है। दूसरा मिनिमम रेंट अमाउंट पेड, मिनिमम रेंट अमाउंट पेड, मिनिमम रेंट अमाउंट पेड करते हैं लैंड लॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा नंबर रॉयल्टी के अमाउंट को, रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टी का जो पैसा होता है उसे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रॉफिट लॉस पे कैसे ट्रांसफ़र होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। इसके 3 स्टेप हैं, मैंने पहला स्टेप आपको बताया। पहले स्टेप में रॉयल्टी का पैसा कम रहेगा, किससे कम रहेगा, मिनिमम रेंट से कम रहेगा, मिनिमम रेंट अमाउंट ड्यू करना है, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब भूस्वामी, जिससे ज़मीन किराए पर ली गई है, जिससे ज़मीन को हम लोगों ने लीज पर लिया है यानी पट्टे पर लिया है। उसके बाद मिनिमम रेंट अमाउंट पेड किया जाएगा, किसको पेड किया जाएगा, लैंडलॉर्ड को पेड किया जाएगा, बैंक के थ्रू चला जाएगा पैसा। जो एक्सपेंसेस होता है, जो लॉसेस होता है, उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। रॉयल्टी के पैसे को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। इसको जब आप लिख लेंगे, हम वीडियो बना रहे हैं, आपको दूसरा नंबर टॉपिक बताने जा रहे हैं, इसको आप लिख लें वीडियो को रोक करके। हमने आपको बता दिया है, आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको दूसरा नंबर टॉपिक ना, 3 होते हैं, दूसरा नंबर टॉपिक देखो, हम इसको ऐसे काम चला देते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक आपको क्या बनेगा? दूसरा नंबर, व्हेन रॉयल्टी मोर देन मतलब ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? मिनिमम रेंट से। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो। सिर्फ अंतर क्या है? अधिक हो। आपको अपनी कॉपी में पूरा लिखना है। तो मिनिमम रेंट अमाउंट ड्यू नहीं होता है, यहां पर होता है रॉयल्टी अमाउंट ड्यू। यहां पर होता है रॉयल्टी अमाउंट ड्यू, रॉयल्टी अमाउंट ड्यू। एंट्री क्या होती है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट। ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है, रॉयल्टी का पैसा ज़्यादा होता है मिनिमम रेंट से। मिनिमम रेंट अमाउंट पेड किया जाएगा। किसको पेड किया जाएगा? लैंड लॉर्ड्स। मिनिमम रेंट अमाउंट पेड किया जाएगा रॉयल्टी लैंड लॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतना होता है। लेकिन जब प्रश्न में ज़्यादा रॉयल्टी पैसा आ जाए, सुनिए, पहले में मैंने बताया कम पैसा है, दूसरे में ज़्यादा आ जाए तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड किया जाता है। रिक्यूब्ड क्यों किया जाता है? रिक्यूब्ड का मतलब होता है, कभी देखो मान लीजिए आज हमारा नुकसान हो गया, हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने कहा ऐसा है आने वाले समय में फ़ायदा हो जाएगा, भैया समझ लेंगे। होता नहीं है, व्यवहारिक भाषा में आप समझिए। आज नुकसान हो गया, हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यार भैया नुकसान हो गया हमारा, आप क्या करें? तो इसमें होता है कि आप इसे रिक्यूब कर सकते हैं, वसूल सकते हैं, इसकी छूट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, रिक्यूब्ड क्वेश्चन में मिलेगा तो बेहतर समझ में आएगा। सिर्फ रॉयल्टी पढ़ रहे हैं। यहाँ जहाँ मिनिमम रेंट लिखा है, यहाँ पर लिख सकते हैं अमाउंट पेड। क्या लिख सकते हैं? अमाउंट। रॉयल्टी का पैसा नहीं पेड किया जा रहा है, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड को पैसा पेड किया जा रहा है। रॉयल्टी का पैसा थोड़ी ना पेड कर रहे हैं, रॉयल्टी तो ज़्यादा होती है, लिख सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी का पैसा नहीं पेड किया जाता है। अमाउंट पेड किया जाएगा, जो बचा हुआ मतलब जो मिनिमम रेंट होगा वही पेमेंट किया जाएगा, जो ज़्यादा पैसा होगा उसको रिक्यूब कर लेंगे। पीएल में कौन सा पैसा होगा? रॉयल्टी का ही पैसा ट्रांसफ़र करते थे पीएल में अभी तक, तो यहाँ पर रॉयल्टी तो होगा ही, लेकिन अगर अनरिक्यूब्ड है, अनरिक्यूब्ड पैसा है, जो रिक्यूब नहीं किया, अनरिक्यूब्ड अमाउंट है, उसको भी पीएल में ट्रांसफर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। रॉयल्टी एक्सपेंसेस है और जो अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग होता है उसको ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट वर्किंग शब्द का प्रयोग होगा यहाँ पर। ये कौन सी शॉर्ट वर्किंग होगी? अनरिक्यूब्ड। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा?
यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा, कहाँ पर, जब क्वेश्चन अप्लाई होगा आपके ऊपर तब समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर हमने आपको बता दिया, जब अधिकार शुल्क यानी कि रॉयल्टी का पैसा मोर देन हो मिनिमम रेंट से, रॉयल्टी अमाउंट ड्यू की एंट्री होगी, ड्यू करेंगे ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, जो सही सही पैसा जाएगा उसको बैंक के सामने, जो रिक्यूब कर लेंगे, ज़्यादा आया है तो रिक्यूब कर लेंगे, रिक्यूब मतलब वसूल लेंगे इसके सामने। अमाउंट पे ट्रांसफ़र टू पीएल कहाँ करेंगे, रॉयल्टी का को ट्रांसफ़र करते ही है, लेकिन ऐसी रॉयल्टी, ऐसा शॉर्ट वर्किंग जो अनरिक्यूब्ड हो, जो रिक्यूब्ड ना किया जा सके, वसूला ना जा सके, उसको ट्रांसफ़र करना है तो नीचे शॉर्ट वर्किंग लिख दिया जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिख लें। इसी के जस्ट बाद आपको बताने जा रहे हैं मिनिमम रेंट जब रॉयल्टी के इक्वल हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हेन रॉयल्टी इक्वल मतलब बराबर हो, किसके, न्यूनतम किराए के बराबर हो। बराबर हो तो क्या होगा, मतलब कि इक्वल हो तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको केवल लिखना है, पहले क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, क्वेश्चन मैं पूरा बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बराबर, इक्वल हो, बराबर हो किसके, भैया रॉयल्टी भी उतनी ही होगी, मिनिमम रेंट भी उतना ही होगा। मतलब 10,000 अगर रॉयल्टी है तो मिनिमम रेंट भी 10,000 होगा। तो रॉयल्टी अमाउंट ड्यू दोबारा आपको लिखना है अपनी कॉपी में, मैं बना दे रहा हूं मिटा मिटा करके ताकि जल्दी हो जाए। रॉयल्टी वाले में ऐसे लिख देना है, मान ली 10,000 मैंने एग्जाम्पल माना, उन सब में एग्जाम्पल मैंने नहीं माना था, 10,000 यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। पेड भी 10,000 करेंगे, 10,000 करेंगे। रॉयल्टी का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे पीएल में 10,000, 10,000, यानी कि कुल जब बराबर रहे तो मामला ही कुछ नहीं होगा फंसने वाला, घटा बढ़ी रहेगा तो फंसने वाला मामला रहेगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ, आप अगली वीडियो देखें।